पुराने वक्तों की बात है। नूरपुर नामी गांव में एक अली नामी लड़का रहता था। अली नहावत ईमानदार, मेहनती और नेक दिल लड़का था। अली स्कूल छठी जमात में पढ़ता था। इसका वालिद मेहनत मजदूरी करता और खेतों में काम करता और वालिदा कपड़े सिलाई करके घर का खर्च पूरा करती थी। गुर्बत के बावजूद अहमद हमेशा खुश रहता और दूसरों की मदद करता। स्कूल की तैयारी। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐलान किया, कल हमारे स्कूल में खेलों का मुकाबला होगा। जो भी जीतेगा इसे शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। ये खबर सुनकर अली बहुत खुश हुआ। इसने दिल में कहा, अगर मैं जीत गया तो अपने वालिदैन का सहारा बन सकूंगा और अच्छी पढ़ाई करके पढ़ लिख कर अपने खानदान का नाम रोशन करूंगा। अगले दिन जब अली खेल के मैदान की तरफ जा रहा था, रास्ते में इसे जमीन पर एक भारी सा चमड़े का बटवा मिला। इसने बटवा खोला तो अंदर हजारों रुपए, शनाख्ती कार्ड और कुछ अहम कागजात थे। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगा, अगर ये पैसे मेरे होते तो मैं अपनी किताबें खरीद लेता और फिर उम्मी को भी कपड़े सिलाई करने की जरूरत नहीं थी और अबू को काम में आसानी हो जाती। वो इस बटवे को स्कूल लिए गया। स्कूल जाकर उसके जहन में माँ की बात आई, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। दूसरों का माल अमानत है। कभी हराम का लुक्मा मत खाना और किसी का हक मत मारना। दोस्तों का मशवरा। अली के दोस्त उमर ने जब बटवा देखा तो लालच से बोला, अली, किस्मत तेरे दरवाजे पर आई है, ये पैसे रख ले, कोई नहीं जानेगा, और कुछ पैसे मुझे दे देना। लेकिन अली ने मजबूत लहजे में कहा, नहीं उमर, ये पैसे मेरे नहीं हैं। अगर हम दूसरों का माल रख लें तो अल्लाह कभी बरकत नहीं देगा और अल्लाह हमसे नाराज हो जाएगा। असल मालिक की तलाश। अली ने बटवा अपने स्कूल के प्रिंसिपल के हवाले किया और बोला, सर, ये मुझे रास्ते में मिला है। ये किसी गरीब अमीर का हक हो सकता है। बड़ी मेहरबानी, ये बटवा इसके असल मालिक तक पहुंचा दीजिए। प्रिंसिपल अली को देखकर मुस्कुराए और कहा, शाबाश अली बेटा, तुमने साबित किया कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं ऐलान करूंगा कि जिसका बटवा खोया है वो आकर ले जाए। बटवा वापस मलना। कुछ देर बाद एक बूढ़ा शख्स परेशानी के आलम में स्कूल पहुंचा। इसने कहा, मेरा बटवा कहीं खो गया है। इसमें मेरी जमीन के कागजात और सब जमा पूंजी है, जो मेरा सब कुछ है। प्रिंसिपल ने अली की तरफ इशारा किया और बटवा बूढ़े शख्स को दे दिया। वो बूढ़ा शख्स रोते हुए बोला, बेटा, ताव ने मेरा सब कुछ बचा लिया। अगर ये बटवा ना मिलता तो मेरी जमीन भी छिन जाती और मैं बर्बाद हो जाता। इनाम और इज्जत। बूढ़े शख्स ने अली के वालिदैन को बुलाकर कहा, आपका बेटा बहुत ईमानदार है। मैं चाहता हूं कि इसकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊं। ये आगे जाकर बड़ा इंसान बनेगा। ये सुनकर अली के वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। प्रिंसिपल ने भी ऐलान किया कि अली को स्कूल का सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, उसकी ईमानदारी की वजह से। दोस्तों के लिए सबक। अहमद का दोस्त उमर शर्मिंदा होकर बोला, अली, मैंने तुझे गलत मशवरा दिया। तूने हमें सच्चाई का असल सबक दिया है। अब से मैं भी हमेशा ईमानदारी को अपनाऊंगा। मंजर नंबर 9। नतीजा। अहमद ने न सिर्फ बटवा वापस करके इज्जत हासिल की बल्कि गांव के सब बच्चों के लिए मिसाल कायम की। लोग उसकी ईमानदारी के चर्चे करने लगे। इखलाकी सबक। ईमानदारी हमेशा कामयाबी और इज्जत दिलाती है। वक्ती लालच हमें धोखा दे सकता है, लेकिन सच्चाई और अमानतदारी हमेशा बड़ी कामयाबी और सुकून अता करती है।